को इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह मारे गए। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह हमले में मारे गए। तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है। वहीं पर अटैक किया इजराइल ने नसरुल्लाह को खत्म करने के लिए, जहां इनका हेडक्वार्टर था। हसन नसरुल्लाह जो सेक्रेटरी जनरल है हिजबुल्लाह के, वो उसमें टॉय हो गए हैं। भाई साहब, जो हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स हैं उसके लिए एक नई मुसीबत आ गई है। ड्राइविंग सीट नीचे से दब गई, पीछे से पिछवाड़ा फट गया। जी हां, मजाक नहीं कर रहा हूं। ये जो जिहाद है ना, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहाद। उसके वीडियोस देख के ही थोड़ा बंदा दिल दहल जाता है, क्योंकि द साइज ऑफ द एक्सप्लोजन वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। इजराइल को पता लग गया कि यहाँ पे बम बनता है, वो तो टारगेट करेगा। जब इजराइल ने मारी उसके अंदर मिसाइल जहां पे बम बना रहे थे, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करो, फिर छाती पीटो, फिर अल जजीरा को लेकर आओ, हाय मर गए मर गए मर गए मर गए, हाय मार दिया रे मार दिया। जी हाँ दोस्तों, हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के कमांडर थे, उनको इजराइल ने मार दिया है। उनके हेडक्वार्टर के ऊपर ही बम्बार्टमेंट किया, उसमें वो डेमोलिश हो गया हेडक्वार्टर, और उसी में ही हिजबुल्लाह के कमांडर नसर असरुल्लाह भी मर गए हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा छाती पीट रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इससे बहुत ज्यादा दुख पहुंचा है जिस तरीके से इजराइल हिजबुल्लाह और हमास को मार रहा है, और पाकिस्तान इसके ऊपर दिन रात रो रहा है। और जैसे ये खबर निकल कर सामने आया तो पाकिस्तान और रो रहा है। इसके ऊपर मेजर गौरव साहब और बाकी एनालिस्ट क्या कह रहे, चले दोस्तों पहले वीडियो को देखते हैं, बाद में हम बात करेंगे। को इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह मारे गए। अहम और बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह हमले में मारे गए। सब ठीक ठाक चल रहा था, हिजबुल्लाह को हो गई खुजली। हमास और इजराइल की लड़ाई चल रही है। हसन नसरुल्लाह जो सेक्रेटरी जनरल है हिजबुल्लाह के, वो उसमें टॉय हो गए हैं। तुम क्यों कूदे बीच में? फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, हम फिलिस्तीनियों के लिए जिहाद। तुम्हारे घर तोड़ के तुम्हारे घरों में मिसाइल डाल देगा इजराइल, और डाल भी रहा है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये जो जिहाद है ना, जो तुम जिहाद फी सबीलिल्लाह, तुम्हारे हलक में हाथ डाल के तुम्हारे पेट से निकालेगा इजराइल जिहाद। लेकिन सदन बेरूत में पब्लिक के नीचे बेसमेंट में छुप छुप के अपने बंकर्स बना रहा है। वहीं पर अटैक किया इजराइल ने नसरुल्लाह को खत्म करने के लिए, जहां इनका हेडक्वार्टर था। ये लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूं। फ्लैट के अंदर ड्रोन बन रहा है, फ्लैट के अंदर छोटी छोटी मिसाइल आर्टिलरी शेल्स को कनेक्ट करा जा रहा है फ्लैट के अंदर। फ्लैट के अंदर ये क्यों कर रहे हैं? ये दूर जाके भी कर सकते हैं, ये जानबूझ के करते हैं। अच्छा, उसी घर की छत से जाके इजराइल के ऊपर फायरिंग करेंगे। जब इजराइल वापस वहीं, इजराइल को पता लग गया कि यहां पे बम बनता है, वो तो टारगेट करेगा। जब इजराइल ने मारी उसके अंदर मिसाइल जहां पे बम बना रहे थे, फिर विक्टिम कार्ड प्ले करो, फिर छाती पीटो, फिर अल जजीरा को लेकर आओ, हाय मर गए मर गए मर गए। भाई साहब, लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स हैं उसके लिए एक नई मुसीबत आ गई है। 2 केस हो गए हैं। ड्राइविंग सीट नीचे से दब गई, पीछे से पिछवाड़ा फट गया। जी हां, मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सीट पर बैठ के जब प्रेशर होता है, जब आप बैठते हैं तो वो उसको ट्रिगर होता है, और वहां पर वो आदमी जो ड्राइवर है उसका पिछवाड़ा उसका काम लग जाता है। तो इजराइल कह रहा है भाई, जब तक ये नासूर, जब तक इस कैंसर को हम खत्म नहीं करेंगे, ये हमास और हिजबुल्लाह को, तब तक हम रुकेंगे नहीं। इजरायली वॉर मशीन विल कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू। देखिए सुनिए दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, पैलेस्टीनियन काम कर रहे थे इजराइल के अंदर, ठीक है, उनके बच्चे स्कूल जाते थे, सब कुछ था। हमास को अच्छा नहीं लगा। इन लोगों को अच्छा नहीं लगता जब सब लोग खुश होते हैं ना, इनके मन में अजीब सी उबाल सा आता है, तो इनका उबाल ठंडा करा। अच्छा, उबाल इनका ठंडा कर रहे हिजबुल्लाह वहां पे कह रहा है कि फिलिस्तीनी हमारे भाई हैं, अब मरो, फिर तुम्हारे भाई हैं तो मरो, झेलोगे बेटा। तुम्ही भाई के लिए कूदे हो मैदान में, फिर झेलो, फिर रोना क्यों है यार? किस चीज का विक्टिम कार्ड प्ले करना है? हिजबुल्लाह उनके खेलते हुए 12 बच्चों को फील्ड में बॉम्बिंग करते करके मार देता है तो उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। और उसके बाद जब इजराइल पलटवार करता है, तब इसके पेट में और उसके पिछवाड़े में दर्द होना शुरू होता है। और 2 हिजबुल्लाह के बड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेटिव्स एक अननोन स्नाइपर अटैक में मारे गए हैं। प्रिसाइज गोली चली है और माथे पर गोली लगी है, और सिर्फ सामने के शीशे पे इतना बड़ा छेद हुआ है। तो ये जो भी करता है इजराइल प्रिसिशन से करता है। तुम जलालत पे करने आ जाओ कि किसी के बुरखे के पीछे छुप जाओ, तो इजराइल भी मजबूर हो जाता है। बेरूट में एक बहुत ही जबरदस्त रेड हुई। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके वीडियोस देख के ही थोड़ा बंदा दिल दहल जाता है, क्योंकि द साइज ऑफ द एक्सप्लोजन वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ह्यूज एक्सप्लोजन,
एंड जिसके अंदर बोलता है कि साहब हिजबुल्लाह के जो सेक्रेटरी जनरल हैं हसन नसरुल्लाह तौहीं हो गए हैं, और उनके साथ एक और हशीम सफुद्दीन जो एक लीडर है एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हिजबुल्लाह के, नसरुल्लाह के कजन है और उनके सक्सेसर माने जाते हैं, वो भी उसमें गायब हो चुके हैं। दोस्तों, अक्टूबर 7 को जिस तरीके से हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया, तब यही पाकिस्तानी, बाकी जो मुस्लिम कंट्री है, ये एंजॉयमेंट, खुशी बांट रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। और जिस तरीके रिटेलिएट करेगा, इनको उम्मीद भी, मतलब सोचे तो होंगे लेकिन इस तरीके से नहीं सोचे होंगे जिस तरीके से आजकल हिजबुल्लाह को दिन रात टोक रहा है। हमास को, हिजबुल्लाह को, इन दोनों को तो बहुत टोक रहा है इजराइल। और जिस तरीके से रिसेंटली पेजर को पटने का जो इंसिडेंट हुआ, जो हजारों पेजर पटे, तब से हिजबुल्लाह के दिल में एक खौफ बैठ चुका है। और आजकल वॉकी टॉकी जो भी चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, उन सब चीजों में फट रहा है। आजकल आपने सुना होगा जो कार के सीट भी पट गए, मतलब किस हद तक प्लान किया होगा इजराइल ने। इससे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो ज्यादा रो रहा है, क्यों ये लोग चाहते थे कि इजराइल को किसी न किसी तरीके से अटैक करे। ये माहौल, मतलब ये जो इनके जो रोना धोना रहता है ना, इसके ऊपर ये खुश हो रहे थे 7 अक्टूबर। लेकिन बाद में जो इजराइल कर गए, इनको कोई उम्मीद थी इस तरीके से हमारे ऊपर इतना बड़ा हमला होगा। और हमास को जिस तरीके से कुटाई किया है ना इजराइल ने, वो उभरने के लिए अभी कई सालों लग जाएंगे। उसके बाद जो हिजबुल्लाह है, इनको भी रडार पे आ चुका था, इजराइल के रडार पे हिजबुल्लाह भी थे, क्योंकि ये पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। जो इनके कर्मकांड है, जो हिजबुल्लाह है, इनको भी दिमाग में रखा था इजराइल ने। लेकिन जिस तरीके से वो अटैक करना चाहते थे, कोई भी क्लू नहीं, अटैक डायरेक्टली किया। और जो हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर है हसन नसरुल्लाह, उनको ही उड़ा दिया। और बाकी जो ड्रोन चीफ और 2 टॉप कमांडर थे, उनको भी उड़ा दिया। मतलब ये लोग ऐसे प्लान करते हैं कि जो क्राउडेड जगहों को चूज करते हैं, वहां पे इनके एक्टिविटीज रहते हैं, ड्रोन को अटैक हो इजराइल के ऊपर। और जो इजराइल है, वो जहां पर भी वो सोचेगा नहीं, जहां पर अपने मुल्क के बारे में जो भी अटैक्स आता है, जहां से भी आता है, वो वहां पे डायरेक्ट हमला करता है। तब इनके विक्टिम कार्ड्स निकल कर बाहर सामने आते हैं, जो भी या अल जजीरा जैसे न्यूज चैनल। तो इनको पहले कुटाई करता है इजराइल। और जिस तरीके से आजकल हिजबुल्लाह को कुटाई कर रहा है ना, वाकई पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। और ये जो इजराइल है, उसको कोई टक्कर का मुल्क ने अगल बगल में, जिस तरीके से वो अकेला लड़ रहा है, इन सबको मार रहा है, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो। मतलब सिर्फ ये नहीं, इजराइल जो ईरान है, वो भी पीछे से सपोर्ट करता है इनको, हथियार का हो, एम्यूनिशन हो, ड्रोन हो, मिसाइल हो, सब कुछ। इतना सपोर्ट करने के बावजूद, इतना सराउंडेड बावजूद, इजराइल इनको इतना कुटाई कर रहा है, इनको उभरने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है। और जिस तरीके से आजकल इनके दिलों में मतलब एक डर बैठा हुआ है ना इजराइल के बारे में, ये वॉकी टॉकी, ये पेजर, मोबाइल, इनको तो छूने की हिम्मत भी नहीं हो रहा है इनको। ये वो डर बैठ चुका है ना अंदर, इनके अंदर। इस तरीके से खौफ का माहौल फैला दिया है इजराइल ने। और आजकल उनका लीडर मरने के बाद किस तरीके से वो रिटेलिएट करेंगे, क्या देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से वो इजराइल तो सब कुछ प्लान करके ही रखेगा, हम अटैक करेंगे तो वो क्या करेंगे रिवर्स, वो भी वो प्लान में रखता है। तो इजराइल तो पूरा इनके बहुत ही जबरदस्त तरीके से, मतलब आप सोचे, इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतनी तगड़े तरीके से इनको कुटाई कर रहा है। इसके ऊपर आपकी क्या राय, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नमस्कार।